आप देख रहे हैं भारतीय स्टार समाचार, खबर सबसे तेज। जी सर, आप भोपाल में आए। भोपाल में क्या प्रोग्राम था? आज यहाँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अमृतकाल का अभ्यास वर्ग था जी, जिसमें से जहीर भाई को पर्यावरण, गौ प्रकोष्ठ और सेवा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, यानी कि प्रदेश संयोजक। और मुझको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है तीनों। और क्या क्या वो जो प्रोग्राम हुआ, क्या क्या 4 दिन प्रोग्राम चला, क्या क्या वार्ता हुई, आप बताइए। 4 दिन में जो है 6 सेशन चले। 6 सेशन में तलाक रहा हमारा, और गाय का मुद्दा रहा कि गाय न कटे। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 48 के अंतर्गत गाय बछड़ों की हत्या पे गाय जो है रुद्रों की माता है, दिव्यों की पुत्री है, अश्वियों की बहन है, इसलिए गाय का बड़ा महत्व है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गाय के दूध में शिफा, घी में दवा, गोश्त में कैंसर। ये बात बताने का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच प्रत्येक गांव, ग्रामीण, न्याय पंचायत जाकर के अपने समाज को बता रहा है। दूसरी चीज़, ये पर्यावरण जो है, पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा है। पर्यावरण के ऊपर आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे में भी संवेदनाएं होती हैं। उन संवेदनाओं में हमारे यहाँ हकीम लुकमान ने 1 लाख पौधों से पूछा कि तुम किस काम आ सकते हो, और उनसे पूछने के बाद उन्होंने समाज का इलाज किया, काम किया। इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। और हदीस भी है कि अगर 60 पेड़ अपनी ज़िंदगी में नहीं लगाते हो तो जहन्नुम में जाना ही जाना है। इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। और किसी भी पेड़ को रात की समय कोई भी पत्ती नहीं तोड़ना है, क्योंकि उसमें संवेदनाएं होती हैं। और जैसे नीम है, नीम के पेड़ में एंटीबायोटिक है, और हर पेड़ का अपने यहाँ इतना एक महत्व है। जैसे पीपल का पेड़ है, गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए गाय का, पर्यावरण का महत्व है। अब रही बात सेवा का, तो सेवा का मामला ये है कि कोई भूखा न रहे, ना भूखे रहेंगे ना भूखे रहने देंगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा है, जितना ज़रूरत है उतना रखो, बाकी लोगों में बांट दो। इसकी हदीस है। इसलिए हम लोग जो है सेवा के माध्यम से, जैसे कुकुर यानी कुत्ते हैं, गाय है, बछड़ा है, नंदी है, इंसान है, इसकी सबकी सेवा करना है। चाहे भूख के माध्यम से, दवा के माध्यम से, उपचार के माध्यम से। सेवा प्रकोष्ठ का काम है सेवा करना। यही तीनों काम है। जी, मेरा नाम हाजी जहीर अहमद है और मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में संस्थापक सदस्य के साथ साथ आज जो ये भोपाल में अभ्यास वर्ग के माध्यम से जो आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है, ये इसमें मुझे उत्तर प्रदेश का संयोजक बनाया गया है, गौरक्षा प्रकोष्ठ और सेवा प्रकोष्ठ और पर्यावरण का। और इसी के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री रह चुका हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार में उर्दू अकादमी में सदस्य हूँ, जो भाषा मंत्रालय भी कहलाता है और भाषा विभाग भी। तो मैं आज जो मेरे पास भी ये जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश संयोजक की, तो देखिए गाय गौ रक्षा, गौ सेवा की जिम्मेदारी दी गई है। गौ सेवा सब करते हैं और गौ को जो इस पर प्रतिबंध होना चाहिए और प्रतिबंध है भी। तो देखिए इसकी जड़ कहाँ से चालू हुई, कैसे चालू हुई। एक बार ऐसा था कि मेरे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दावत में गए थे। दावत में वहाँ गए तो वहाँ गोश्त का मीट था। जब मेरे आका के पास सामने वो गोश्त आया तो मेरे आका ने उसमें उंगली डाली और डाल के उसमें मुँह में डाली, तो देखा उन्होंने कि गाय का गोश्त उन्होंने अलग रख दिया वो। तो लोगों ने सवाल किया कि ये क्या, ये क्यों ना आपने खाया। तो मेरे आका ने बताया कि ये गाय का गोश्त जो है इसमें बीमारी है, दूध जो है उसका शिफा है और घी उसका दवा है और गोश्त उसका वबा है। तो देखिए इसी बात को लेकर के अमेरिका में डॉक्टरों की टीम बनी, वहाँ उन्होंने रिसर्च किया कि भाई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों गोश्त नहीं खाया था और क्यों ये बतलाया। तो जब उन्होंने उस पर रिसर्च किया तो गाय के गोश्त में एक कीड़ा है, इसका नाम कीड़ा सजीनेटा है। सजीनेटा एक इतना बुरा कीड़ा है जो अगर आदमी लगातार 40 वर्ष से खा ले तो वो कोढ़ी हो जाएगा। इस बात का मेरे पास किताबों में सबूत भी और मेरे पास इसका लिखित में ही पूरा है। तो देखिए गाय को हमें उसकी सेवा भी करनी चाहिए और आगे आने वाली बकरा ईद को हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हमारा भाई गाय की कुर्बानी ना करे और अपनी कुर्बानी करे, सही तरीके से कुर्बानी करे, बकरे की कुर्बानी करे, ऊँट की कुर्बानी करे
भैंस कुर्बानी करें, कोई उस पर पाबंदी नहीं है। और मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि आने वाले समय में बकरीद से एक रोज़ पहले जो भी गौ रक्षा और गौ सेवा में जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो 29 तारीख को, यानी बकरीद जो होगी 10 तारीख को होगी, तो 9 तारीख को सब लोग गौ सेवा के लिए निकले और जहाँ भी गाय दिखाई दें वहाँ उसको चारा खिलाए, पानी पिलाए। यही मेरा सबसे निवेदन है। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम सुल्तानी है और राष्ट्रीय गौ सेवा प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ। अब 2 दायित्व मुझे और बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें पर्यावरण और सेवा प्रकोष्ठ, इसको हुकूकुल इबाद कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि गरीब और मिस्कीन और फुकराओं की आप मदद करें। और ऐसे ही कामों के लिए हमारे माननीय इंद्रेश जी, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमको प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि ऐसे काम करते रहिए। अल-हुब्बु वल अस्फ़े फ़िर रिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी इस तुलसी के पौधों को लगाना एक बहुत अच्छी चीज़ है और उनको लगाना चाहिए, इन्वायरमेंट को लगाना चाहिए और अपने बुज़ुर्गों के नाम से भी पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि वो तस्बीह पढ़ते हैं। उनकी रूह को सवाब के लिए जो है पेड़ लगाना भी लाजमी होता है। और आदमी के जीने के लिए तो 60 पेड़ का ज़रूरत है ही है, मगर उसके साथ साथ अपने बुज़ुर्गों की आत्मा की शांति के लिए भी इन्वायरमेंट है। तो हम लोग इस तरीके का मुस्लिम समाज में जाके प्रचार और प्रसार करेंगे कि आप अपने बुज़ुर्गों के नाम से भी पेड़ लगाएँ। और जहाँ गाय की बात है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी अल्लाह के नबी जो 17,000 गाय पालते थे, और ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से ही हमारे नबियों की ये सुन्नत रही है कि गऊ चराना या गऊ को पालना ये एक सुन्नत में आता है। तो इस सुन्नत के तौर पे हम काम कर रहे हैं, जो माननीय इंद्रेश जी ने हमको निर्देश दिया है उस विषय से हम तमाम लोगों को बताते हैं कि गाय की सेवा करें, हुकूकुल इबाद करें और लोगों की खिदमत करें। सैयदुल कौम खादिमहू, कौम का सरदार वही हो सकता है जो कौम की खिदमत करना जानता हो।